मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने उसके ड्यूल नेचर्स यानी पार्टिकल नेचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कंप्लीट पढ़ लिया था। अब उसके बाद हमें पढ़ना है एविडेंस फॉर द क्वांटिजाइड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। फिर पढ़ना है इमिशंस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन्स। हम देखेंगे पहले कि एविडेंस फॉर द क्वांटिटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है। देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। देखिए, यानी द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम थ्रू विच इट पासेस, यानी हम जो लाइट को पास कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगी, किस मीडियम से हमने उस लाइट को पास किया है। एज ए रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और reflected from its original path as it passes from one medium to another medium. It is observed that when a ray of white light is passed through a prism, the wave with shorter wavelength bend more than the one with a longer wavelength. हमें क्या देखना है, यानी हम किसी भी लाइट को अगर किसी मीडियम से पास करेंगे तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, वो अपने लाइट जो अपने पाथ है उससे डेविएट भी हो सकती है, रिफ्लेक्टेड हो सकती है, किससे, अपने ओरिजिनल पाथ से। कैसे होगी, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन ए रे इज, अगर वाइट लाइट को हम किसके थ्रू पास करेंगे, वाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करेंगे तो उसकी जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो किस में हो जाएगी, लॉन्गर वेवलेंथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सिंस ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज। जो वाइट लाइट है वो किसके अंदर है, ऑर्डिनरी वाइट वेवलेंथ के अंदर है, जो कि इजीली विजिबल होती है। ए रे ऑफ वाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी अगर हम प्रिज्म से जो वाइट लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा कि वो स्प्रेड्स हो जाएंगी और अलग अलग कलर की एक सीरीज बनाएगी। उस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डिविडेड एट द लीस्ट, वाइल द वॉयलेट कलर विच हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ इज डेविएटेड इन द मोस्ट। यानी मैंने आपको कल भी बताया था, रेड से वॉयलेट की ओर जाएंगे या पर्पल कलर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ शॉर्टर होती जाएगी और उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमें रेड लाइट ही सबसे ज़्यादा दूर तक ईजिली दिखाई देती है। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंजेस फ्रॉम वायलेट एट 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। ये जो है पावर ऊपर शिफ्ट होगी, यानी 10⁻14 हर्ट्ज टू रेड एट 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यानी ये जो वॉयलेट कलर की विजिबल लाइट की रेंज है वो हमें रेंज दी हुई है। सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी इस रेंज के जो स्पेक्ट्रम्स होंगे हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस बिकॉज वॉयलेट मर्ज इंटू ब्लू एंड ब्लू मर्ज इंटू ग्रीन, सो वन, यानी अगर वॉयलेट ब्लू में भी कन्वर्ट हो सकता है, ब्लू वॉयलेट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, या ब्लू ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ए सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस व्हेन ए रेनबो फॉर्म इन द स्काई। इसका सीधा सा एग्जांपल कौन सा है, जो हमारे स्काई के अंदर रेनबो बनेगा 7 कलर्स का, वो क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। रिमेंबर दैट विजिबल लाइट इज जस्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस interact with matter, atom and molecules may absorb energy and reach to the higher energy state. With higher energy these are unstable stage. यानी क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास करेंगे तो जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। और हायर एनर्जी स्टेज में जाने के बाद क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाएंगे। फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल स्टेज, मोर स्टेबल लोअर एनर्जी stage, the atoms and molecules emit radiations in various regions to the electromagnetic spectrum. अब क्या होगा, जब वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। अब उन्हें अनस्टेबल को वापस से क्या करना पड़ेगा, स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए वो क्या करेंगे, रेडिएशंस का, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेडिएशन का इमिट करेंगे। वो इमिट करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरेट हो जाता है। देखिए कैसा है, ये है एक सनलाइट, हमने इसको प्रिज्म से पास किया तो क्या होगा, वो डिफरेंट कलर्स की लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से वो किस में हो गई, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट। इससे क्या होगा, वेवलेंथ हमारी डिक्रीज होती जा रही है। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आफ्टर पासिंग थ्रू द prism is called depressions
and the pattern of radiations is obtained after depressions is called spectrum. This is the definition of our spectrum. In case of dispersion of sunlight, the 7 color they obtained change from violet to red without any discontinuity, which means each color blends into the other. Such a spectrum is called continuous spectrum. जो मैंने अभी आपको बताया वो फिगर ये है. अब हमारा स्टार्ट आता है इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. यानी ये क्या होता है, देखिए जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा उसी के अंदर हम स्टार्ट करेंगे. टॉपिक है हमारा इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम. यानी कोई स्पेक्ट्रम जो हमारे रेडिएशंस को इमिट कर रहा है वह सब्सटेंस उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे उस एनर्जी को, हम उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम. एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन दैट हैव एब्जॉर्ब रेडिएशंस आर सेड टू बी एक्साइटेड. यानी जो मॉलिक्यूल्स और जो आयन्स है वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो एक्साइटेड, यानी वो एक्साइटेड स्टेज में जो जाते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स और आयन्स ही होते हैं. टू प्रोड्यूस एन एनर्जी एन इमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी इज सप्लाइड टू ए सैंपल by heating it or irradiating it and the wavelength or frequency of the radiation emitted. As the sample gives up, the absorbed energy is recorded. An absorption spectrum is like that photographic negative or emission spectrum. यानी क्या होता है, अगर हमें इमिशन स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एग्जाम्पल जो सैंपल हमने लिया उसको हम हीट करेंगे. हीट करने से क्या होगा, उसकी जो रेडिएशन है वो इरेडिएटिंग होगी, यानी बाहर निकलने के लिए इमिट होगी और उसकी वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा. इसकी वजह से क्या होगा, हमें स्पेक्ट्रम गेट होगा और हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे. ए कंटिन्यूस ऑफ रेडिएशन इज पास्ड थ्रू ए सैंपल विच एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ. द मिसिंग वेवलेंथ विच कॉरस्पॉन्डेड टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मैटर leave dark space in the bright continuous spectrum. The study of emission और absorption spectra is referred to a स्पेक्ट्रोस्कोपी. बोलेंगे हम किसको, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो को. यानी क्या पढ़ा हमने, एक कंटिन्यूस ऑफ रेडिएशन, यानी कंटिन्यूसली अगर हम उस रेडिएशन को पास करेंगे सर्टेन वेवलेंथ की तो क्या होगा, वो वेवलेंथ क्या होगा, थोड़ी मिसिंग हो जाएगी और रेडिएशन जो होगी वो एक डार्क मैटर छोड़ेगी, यानी एक डार्क लाइट छोड़ेगी और उसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे. अब देखिए ये है हमारा प्रिज्म, उसमें से हमने हाई डेंसिटी हॉट मैटर को, गैस को अगर पास किया तो वो क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जनरेट होगा. कैसे होगा, अगर हमने हॉट डेंसिटी की एक लाइट है इसको पास किया प्रिज्म के थ्रू तो ये हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, जो मैंने आपको अभी बताया हीट के थ्रू पास करने पे कंटिन्यूस लाइन आएगी वो स्पेक्ट्रा. अगर हम उसको हॉट गैस पास कर रहे हैं, ये तो कोल्ड गैस के लिए मैटर था, अगर हम उसमें से हॉट गैस पास कर रहे हैं तो वो इमिशन स्पेक्ट्रा होगा कैसा, डार्क लाइट कलर का कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें से जो सर्टेन वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, वो भी ब्लैक कलर की. अगर हम उसे कोल्ड गैस में से पास करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होता है, हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर कन्वर्ट होगा. अब आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है. एटम्स डू नॉट ओनली इमिट फोटॉन्स, दे आल्सो एब्जॉर्ब फोटॉन्स. यानी सारे फोटॉन्स को क्या करेंगे, वो इमिट नहीं करेंगे, कुछ फोटॉन्स को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे. इफ ए फोटॉन्स हिट्स एन एटम एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज द सेम एज द गैप बिटवीन two electron energy level in the atom, then the electron in the lower energy level can absorb the photon and jump into higher energy लेवल. मैंने आपको जो अभी पहले बताई बात, यानी एटम्स जो क्या होंगे वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब भी करेंगे. जो वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे उससे क्या होगा, जो उन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो फोटॉन्स क्या करेंगे, जंप करेंगे कौन से, लोअर से हायर एनर्जी लेवल की ओर. इफ द फोटोन एनर्जी डज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन इनटू टू एनर्जी लेवल्स देन द फोटोन विल बी नॉट एब्जॉर्ब्ड, इट कैन स्टिल स्कैड. यानी अगर एनर्जी जो लेवल का डिफरेंस है उसके बराबर उसको एनर्जी या फोटॉन्स एब्जॉर्ब नहीं हुए तो वह हायर एनर्जी लेवल के अंदर नहीं जाएगा. यूजिंग दिस इफेक्ट, इफ वी हैव ए सोर्स ऑफ फोटोन ऑफ वेरियस एनर्जीज वी कैन ऑब्टेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. To get an absorption spectra, just shine white light on a sample of the material that you are interested in. White light is made up of all the different wavelengths of visible light put together. In the absorption spectra, there will be the gaps corresponding to energies wavelength, for which there is a corresponding difference in energy level of the
पर्टिकुलर एलिमेंट। यानी क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अगर हमें किसी मटेरियल के लिए जनरेट करना है तो आप उस मटेरियल के सैंपल को ले लीजिए और उसके ऊपर क्या करना है, वाइट लाइट पास करनी है। वाइट लाइट पास करने से क्या होगा, जो मैंने आपको बताया अभी, वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स है रेनबो वाले, तो उसके अंदर हर तरह की वेवलेंथ अवेलेबल होगी। वो वेवलेंथ अवेलेबल होगी विजिबल लाइट्स के लिए, तो क्या होगा, हमें इजीली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा गेट हो जाएगा। देखिए, अगर हमने हाइड्रोजन्स के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जनरेट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरीके से होगा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होगा, ब्लैक कलर का जनरेट होगा, क्योंकि वो क्या शो कर रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। अगर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो इमिशन स्पेक्ट्रा जो होगा वो डार्क ब्लैक कलर का ऑब्जर्व होगा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रेनबो की तरह कि वो जनरेट होगा। ये हॉट के ऊपर होता है, ये थोड़ा कोल्ड कंडीशंस में होगा। इस तरीके से हमारा इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कंप्लीट होता है। लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को हम बोर मॉडल के साथ आगे डिस्कस करेंगे।